हेलो एंड मोस्ट वेलकम गाइस ऑन KSL डे ट्रेडर। और आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है SL ऑर्डर वर्सेस SLM ऑर्डर। कौन सा लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, इसका क्या यूज़ है, क्या ड्रॉबैक है, वो सब आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो नहीं मालूम होगा तो प्रैक्टिकली जब आप इसकी वजह से लॉस होगा आपको वो चीज़ें समझ आएगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्यूचर में कोई भी अपडेट हमारे चैनल पे हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब चलिए बैक टू द टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है SL ऑर्डर वर्सेस SLM ऑर्डर। उससे पहले हम समझ लेते हैं स्टॉप लॉस क्या है और कितने टाइप के हैं। स्टॉप लॉस दो टाइप के हम यूज कर सकते हैं इंट्राडे में। एक हो गया लिमिट ऑर्डर, एक हो गया मार्केट ऑर्डर। स्टॉप लॉस आप दो ही टाइप से लगा सकते हो, लिमिट ऑर्डर पे लगा सकते हो या फिर SLM लगा सकते हो, जिसको हम बोलते हैं मार्केट ऑर्डर। स्टॉप लॉस जो है मार्केट ऑर्डर में। अब ये हम लगा दें, लेकिन ये स्टॉप लॉस होता क्या है, क्या हमें मालूम है क्यों हमें लगाना है, इसका पर्पस क्या है, स्टॉप लॉस लगाना इंट्राडे में एटलीस्ट क्यों ज़रूरी है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज कोई भी एक शेयर ले लेते हैं, जैसे हमने टाटा मोटर्स का ले लेते हैं, ठीक है। इसमें हमने एक डिसाइड किया है कि हम बाई करेंगे 500 के प्राइस पे, हमने इसको 10 क्वांटिटी बाई कर लेंगे और जब ये प्राइस 550 पहुंचेगा हम इसको सेल कर देंगे। ये हमने डिसाइड कर लिया, यानी 50 पॉइंट का प्रॉफिट लेंगे, जो इंट्राडे में पॉसिबल नहीं है, बट फॉर एन एग्जाम्पल हमने लिया होगा। कई बार एक्सेप्शन भी हो जाते हैं, अपर सर्किट लगने के बाद भी मूव करते। अब मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है, आपने 550 जो खरीदा है वो उसके नीचे चला गया, 449 चला गया, 445 चला गया, 440 चला गया। आप टेंशन में हो, आपका लॉस बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। आपने डिसाइड ही नहीं किया कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगा तो आप कितना लॉस बियर कर सकते, 2 पॉइंट का या 4 पॉइंट का या 5 पॉइंट। तो इसलिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट गया तो आपको लॉस हो सकता है, लेकिन वो लॉस कितना होगा वो आप डिसाइड करो। तो स्टॉप लॉस का ये यूज, तो जैसा हमने देखा था स्टॉप लॉस दो टाइप का, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर हो गया मैनुअल वन, और जो मार्केट ऑर्डर है जो एक्सचेंज डिसाइड करता है, जो उसका बेस्ट नियरेस्ट जो भी बायर या सेलर होगा उस पे वो सेल या बाय हो जाता है। तो लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर में ये डिफरेंस आपको मैंने बता दिया, लेकिन इसको हम और प्रैक्टिकली समझते हैं और वो क्यों और कैसे होता है वो आगे देख। तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये टाटा मोटर्स का ही ले लेते हैं। लेट्स सपोज ये टाटा मोटर्स का चार्ट है और हमने इसमें सेल किया है 440 क्वांटिटी। और अगर आपने हमारा वीडियो बाय और सेल पे नहीं देखा है कि कैसे हम इंट्राडे में किसी भी शेयर को बाय और सेल करते हैं, तो प्लीज जाकर वीडियो को देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं कि सेल करने के बाद हमें स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। बिकॉज अभी हमने इसमें 440 पे 10 क्वांटिटी हमने सेल कर, तो हमने बाय पे क्लिक किया बिकॉज पहले हमने सेल किया है। सेल करने के बाद बाय करते हैं या बाय करने के बाद सेल करते हैं, दो प्रोसेस होता है। तो बाय कर रहे हैं अब हम इसमें, तो इसमें आप देखोगे कि जो ऑप्शन जैसा मैंने बताया दो टाइप का होता है, तो एक SL और एक SLM आपको दिख रहा है। अब हम इनको बारी बारी से यूज करेंगे, प्रैक्टिकली आपको समझ भी आएगा कैसे हम इसको करते हैं। तो चलिए अब हम SL पे पहले क्लिक करते हैं। SL पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे दो ऑप्शन दिख रहा है, एक ट्रिगर प्राइस और एक प्राइस। ये एक रेंज है। जब आप इसको सेट कर दोगे और बाय पे क्लिक कर दोगे तो आपने एक मैसेज कन्वे किया है एक्सचेंज में कि आपको इस रेंज में ही बाय करना है। जैसे ही स्टॉक का प्राइस इस रेंज में आएगा आप इस रेंज में आप इसको बाय कर लोगे, यानी अपना लॉस बेयर कर लोगे, इतना लिमिट आपने लगाया। लेट सपोज जो हमने ट्रिगर प्राइस रखा है, यानी जहां से हमारा स्टार्ट हो स्टॉप लॉस, वो रखा है 434.35 और इसका जो रेंज है, मैक्सिमम रेंज है, वो हमने 435.34 रखा है। यानी कि ट्रिगर प्राइस हो गया 434.35 और फाइनल इसकी रेंज जो है प्राइस है वो 435.35 है। अब आप इसको देखोगे, जैसे ही मैंने इस पे बाय पे क्लिक किया तो ये एक एरर शो कर रहा है बिकॉज मार्केट क्लोज है, तो ये हमें नहीं करने देगा, अदरवाइज ये आपके ऑर्डर बुक में दिखता था। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लीजिए आपने ये जो रेंज सेलेक्ट किया है, इस रेंज में अगर सेलर या बायर कोई नहीं है तो उस केस में क्या होगा कि आपको फिर लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई है ही नहीं जो सेल करे या बाय करे और वो प्राइस जंप हो जाएगा, यानी वो लॉस बढ़ता जाएगा। रेंज इतना रहना चाहिए कि राउंड फिगर भी बीच में आए, बिकॉज राउंड फिगर में बायर्स होते हैं। अब हम SLM का देखते हैं। SLM में हमें कुछ नहीं करना है, ट्रिगर प्राइस
ही मेंशन करना है जो हमने एसएल में किया था, वही हम 10 क्वांटिटी का इसमें कर देते हैं 434.35। अब इसको हम बाय क्लिक कर देंगे। इसमें स्टॉप लॉस जंप नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि मार्केट को जो भी नियरेस्ट बाय या सेलर मिलेगा उस पे ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आप बाय कर रहे हो, इसका मतलब आपको सेलर मिलेगा, तो जो भी नियरेस्ट हो, चाहे वो 3 पॉइंट के बाद हो, चाहे 5 पॉइंट के बाद हो, चाहे 10 पॉइंट के बाद हो, लेकिन वो एग्जीक्यूट होना है। इसमें जंप नहीं होगा, ये श्योरिटी है, बट लॉस ज्यादा हो। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम आईसीआईसीआई बैंक का, जिसको हम बाय करेंगे इस बार। पहले वाले में सेल किया था, इस वाले में हम बाय करेंगे। 745 पे हमने 10 क्वांटिटीज को बाय कर लिया। अब हमने बाय किया है तो ऑब्वियसली सेल करेंगे, तो सेल वाले पे हमने क्लिक कर दिया है। तो ये जो पॉपअप आया है उसमें आपको अगेन एसएल ऑर्डर देखोगे तो ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन दिखा रहा है। तो हमने 745 पे किया, आपको समझाने की 10 या 11 पॉइंट का दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि हम एसएल में जब जो हम डाल रहे हैं ट्रिगर प्राइस 736.5 है, और जो प्राइस रहेगा वो 735.5 रहेगा। इस एक पॉइंट के बीच में आप देखोगे आपका एसएल जाएगा। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट गया तो दोगे, इस पॉइंट के रेंज में आप एग्जिट कर दोगे। ठीक है, अगेन पॉइंट यही है कि अगर इसमें बायर या सेलर रहा तो ये एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज इसमें जंप हो जाता है। तो आपके केस में आप सेल कर रहे हो तो वहां पे सामने बायर होना चाहिए इस रेंज में, अदरवाइज वो जंप कर देगा और आपका लॉस बढ़ता रहेगा। अब हमने इस पे बाय करा तो आप देख रहे हो कि ये रिजेक्ट कर दिया बिकॉज मार्केट इज क्लोज। अब हम इसको एसएलएम में देखते हैं। एसएलएम में सेम वही सेल करना है हमको। अब हम इसको एसएलएम पे क्लिक करेंगे तो ट्रिगर प्राइस ही इसमें डालना है। 10 क्वांटिटी का ट्रिगर प्राइस इसमें डालेंगे, अगेन 736.5। इसमें स्टॉप लॉस जंप नहीं होता है, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि मार्केट को नियरेस्ट जो भी बायर या सेलर, आपके केस में बायर मिलना चाहिए। तो बायर अगर नियरेस्ट पॉइंट अगर 10 पॉइंट के बाद है तो फिर वो 10 पॉइंट के बाद एग्जीक्यूट, 5 पॉइंट के बाद है तो 5 पॉइंट के बाद एग्जीक्यूट होगा। ये पक्का है, इसमें जंप नहीं होगा, लेकिन कितने पॉइंट के बाद होगा ये एक बात रहती है। ठीक है, आपने स्टॉप लॉस जो भी लगाया है सोच समझ के लगाइए, ताकि आप उस ट्रेड को एंजॉय कर सकें। आपको श्योरिटी रहे कि जंप नहीं करेगा तो ऐसे लगाओ। आपको लगता है कि मार्केट ऑर्डर अच्छा है तो आप मार्केट ऑर्डर कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से एसएल लिमिट ऑर्डर ज्यादा बेस्ट। ओके गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें बताइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।